हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिकली आईपीओस की रैंकिंग के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपको पता ही है दोस्तों 5 आईपीओस क्लोज होने वाले हैं, प्लस 3 और आईपीओस दोस्तों उसके नेक्स्ट डे क्लोज होते नजर आएंगे। तो टोटल 8 आईपीओ है। अब इन 8 आईपीओ की किस तरीके से रैंकिंग होनी चाहिए। रैंकिंग का मतलब क्या है कि क्या सबसे पहले आपको कौन सा आईपीओ में लगाना चाहिए, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा, और वैसे ही दोस्तों बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद बाकी जो भी नंबर्स है वो किस तरीके से आना चाहिए और 8 नंबर पे कौन सा आईपीओ आएगा। इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शुरुआत नंबर 1 से ही करते हैं और नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। नाम है दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर्स का। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ममता मशीनरी नहीं, लेकिन डैम कैपिटल क्यों। देखिए डैम कैपिटल के को चूज़ करने के पीछे का रीज़न सिंपल है। बेसिकली दोस्तों आईपीओ का साइज़ देखिए करीबन 840 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। और ये बात ध्यान रखिएगा, डैम कैपिटल एडवाइजर्स आपको मिलने का ज़्यादा चांसेस है कि ममता मशीनरी के। तो आंसर क्या होने वाला है, डैम कैपिटल। ममता मशीनरी में नो डाउट दोस्तों एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट द थिंग इज़ कि दोस्तों डैम कैपिटल ज़्यादा मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, 50% का मुनाफा ज़्यादा अच्छा है कि 100% का। उसमें आप सब कह सकते हैं 100% हम चूज़ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि आपको मिलेगा भी कि नहीं, पॉसिबिलिटी कितनी मिलने की। तो दोस्तों डैम कैपिटल अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक जो सब्सक्राइब हुआ है इसमें देखिए जो बिग एच कैटेगरी है वो 9 गुना सब्सक्राइब हुई है। यानी अभी तो देखा तो बिग एच में हर 2 में से 1 को मिल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों कल बिग एच कैटेगरी जो है वो बेसिकली सब्सक्राइब हो जाएगी ऑलमोस्ट अराउंड, मान के चलिए 50 से 60 गुना। यानी ये हो सकता है कि दोस्तों बिग एच में हर 12 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिले या फिर हर 10 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिले। इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 16 गुना भरी है, या यहाँ से कल और 16 गुना भर सकती है, या फिर और ज़्यादा भी बढ़ जाए। मोटा मोटी हम कह सकते हैं 40 गुना तक भराई जा सकती है, तो हर 40 में से 1 को मिलेगा। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 9 गुना भरा है। मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो क्लोज टू 15 to 16 टाइम जा सकती है, तो रिटेल में हर 16 में से 1 को मिलेगा। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी याद रखिएगा रहेगी डैम कैपिटल के अंदर। इसलिए सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है दोस्तों, डैम कैपिटल। और इसके अंदर चांसेस है कि मोर देन 50% लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों ममता मशीनरी आता है। ममता मशीनरी जो इशू है वो याद रखिएगा मात्र 180 करोड़ का है, ठीक है। अब ममता मशीनरी में जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आप देखिए जो बिग एच पोर्शन है वो ऑलरेडी 32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मेरे हिसाब से देखिए बिग एच पोर्शन 100 गुना तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मोटा मोटी हर 20 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल सकता है बिग एच के अंदर। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी तो ऑलरेडी 86 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल चेन्नई कैटेगरी जो है वो यहाँ से और 50-60 गुना बढ़ सकती है। वहीं रिटेल पोर्शन ऑलरेडी 53 टाइम्स बढ़ चुका है, तो यहाँ से रिटेल पोर्शन अभी तक याद रखिएगा 3309 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ तक आ सकते हैं। यानी यहाँ से भी अगर आप देखा जाए तो 30 गुना और बढ़ा जा सकता है। यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलना दोस्तों ऑलमोस्ट ये है कि 80 to 90 में से 1 का होने वाला है। 100 के पार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो 90 में से 1 को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों सेकंड पे ममता मशीनरी को रखा गया है। उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आपके पास दोस्तों लिमिटेड मनी है और आप चूज़ कर रहे हैं कि मुझे इन दोनों में से एक आईपीओ में लगाना है, तो आपकी प्रेफरेंस डैम रहनी चाहिए। ममता को अवॉइड करिए, बिकॉज अलॉटमेंट मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तीसरा आईपी दोस्तों जो आपको चूज़ करना है वो है सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स। ये बात ध्यान रखिएगा, सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स इशू का कल आखिरी दिन नहीं है, 2 दिन इस इशू के अभी बचे हुए हैं। 372 से 391 का प्राइस बैंड है और आईपीओ का साइज़ है 582 करोड़ का। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि सिनोरिस के अंदर भी याद रखिएगा जो रिटेल पोर्शन है वो मात्र 10% है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं रिटेल पोर्शन काफ़ी छोटा है। सब्सक्रिप्शन के लिहाज से दोस्तों जो ये आईपीओ है इसमें ज़रूर उतना पैसा आपको ज़्यादा अभी तक आता हुआ नहीं दिखा है, बट ये इशू भी दोस्तों बढ़िया करेगा। अभी तक रिटेल पोर्शन 8 गुना भर चुका है, स्मॉल एचएनआई पोर्शन 3 गुना भरा है और बिग एचएनआई पोर्शन 1.13 भरा है। क्योंकि दोस्तों 3 आईपीओज हमको मतलब 5 आईपीओज कल बंद होते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है कि उन 5 में पैसा चल जाए। इसलिए इस इशू में जितना आ सकता था उतना ना आए। बट आई फील कि दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो इस आईपीओ में इट विल सब्सक्राइब अराउंड ऑलमोस्ट, मान के चलिए जो मुझे लगता है 75 टाइम्स बढ़ सकता है रिटेल पोर्शन। तो रिटेल में हर 75 में से 1 के अलॉट बनाने के चांसेस मुझे लगते हैं। लेकिन हाँ, अगेन अगर आपके पास 3 आईपीओ लगाने का पैसा है तो तीसरे नंबर पे मुझे लगता है कि सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स ही होना चाहिए। ये आईपीओ हो सकता है दोस्तों लिस्टिंग पे कितना फ़ायदा देके चल जाए। आई थिंक लिस्टिंग पे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए 30 to 50% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलना चाहिए ऑन द लिस्टिंग। उससे ज़्यादा मिल जाए तो आपकी देखिए बढ़िया बात है, लेकिन हाँ 30 से 50% तो मिलना ही चाहिए। तो तीसरा कौन सा हो गया, सिनोरिस। तो पहला डैम, सेकंड ममता, तीसरा सिनोरिस। अब चौथे पे आते हैं।
वो है दोस्तों ट्रांस रेल लाइटिंग। ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ याद रखिएगा कल बंद हो जाएगा, तो इस आईपीओ का आखिरी दिन कल ही है। 432 का प्राइस बैंड है, 838 करोड़ का आईपीओ है। अभी तक सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दोस्तों बीकेएचआई पोर्शन तो 5 गुना ही भरा है। इसका मतलब ये होता है कि बीकेएचआई के अंदर अभी ऑलमोस्ट हर एक में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से बीकेएचआई पोर्शन जो है वो यहाँ पर टोटल ये जो कैटेगरी है वो 40 गुना भर सकती है। दैट इज ऑलमोस्ट चांसेस ये रहेंगे कि हर 8 या फिर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली दोस्तों बीकेएचआई के अंदर मिलेगा। वही स्मॉल चैनल पोर्शन 10.92 टाइम्स भरा है। मेरे हिसाब से स्मॉल चैनल पोर्शन करीबन 40 गुना तक जा सकता है, तो यहाँ पर हर 40 में से एक रहेगा। रिटेल 7 गुना बढ़ चुका है, आई थिंक 7 गुना और जा सकता है, यानी करीबन 14 में से एक को रिटेल में अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। बट स्टिल ट्रांस रेल लाइटिंग मेरे हिसाब से दोस्तों जो लिस्टिंग गेन देना चाहिए वो अराउंड 20 to 40% है, कि 20 से 40% तक के लिस्टिंग गेन जो है वो बेसिकली मिल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने चौथे नंबर पर किसको रखा, ट्रांस रेल लाइटिंग को। पांचवा दोस्तों जो आईपीओ रहेगा वो कौन सा है, वो है दोस्तों सनातन टेक्सटाइल्स। ये याद रखिएगा पांचवा आईपीओ ये होने वाला है। ये आईपीओ क्लोज होगा ऑन 23rd, तो कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है। 46 शेयर्स का लॉट साइज है, 550 करोड़ का ये आईपीओ है। सब्सक्रिप्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है ये इशू, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड आपको समझना पड़ेगा सबके पास लिमिटेड पैसा है, तो लिमिटेड ही सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। तो बिग एचएनआई करीबन 89% सब्सक्राइब हुआ है, स्मॉल एचएनआई 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 2.3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल मेरे हिसाब से दोस्तों मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जा सकता है 6 से 7 गुना, राइट। स्मॉल चैनल पोर्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे जा सकता है मैक्स टू मैक्स 15 गुना, और जो बिग चैनल पोर्शन है वो जा सकता है मैक्स टू मैक्स, मतलब हर 2 से 3 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे लिस्टिंग गेन को लेकर, तो देखिए लिस्टिंग गेन यहाँ पर 0 to 20% लेकर चलिएगा। नेगेटिव में लिस्टिंग होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, बट हाँ अगर मार्केट का जो मूड माहौल अगर और ख़राब हो गया तो नेगेटिव में भी हो जाए, बट स्टिल 0 से 20% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कॉनकॉर्ड एनवायरो। ये इशू भी याद रखिएगा कल बंद होगा। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 701 का प्राइस बैंड है, 500 करोड़ का ये आईपीओ है। सब्सक्रिप्शन के लिए आज से यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर भी नहीं आया है। बिग चैनल पोर्शन आधा हो रहा है, स्मॉल चैनल 2 गुना, रिटेल 2 गुना। रिटेल यहाँ पर मैक्स टू मैक्स दोस्तों अगेन वही कि 10 गुना तक चल जाए तो मैक्स टू मैक्स जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। स्मॉल चैनल पोर्शन भी 20 गुना से ज़्यादा नहीं जाएगा, और बिग चैनल पोर्शन भी जो है वो ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइब जितना भी होगा तो उसमें से हर 2 या 3 में से एक को मिल जाएगा अलॉटमेंट। इस आईपीओ में दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखिए कंपनी मुझे तब भी ठीक लगती है। कल क्यूआईबी का पैसा देखिएगा, अगर क्यूआईबी यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं, मतलब क्यूआईबी कितना लगाना चाहिए, क्यूआईबी दोस्तों अगर लगा देते हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए 30 गुना, अगर 30 टाइम्स कल सब्सक्राइब कर देते हैं इस इशू को, तो ये इशू भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये भी अप्लाई करने लायक रहेगा। लेकिन स्टिल अगर आप मुझसे पूछेंगे लिस्टिंग गेन, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा -5 to +15 इतना दोस्तों लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ये अप्लाई करिए, अदरवाइज अवॉइड। लेकिन हाँ ये 6th नंबर पर आता है। 7th कौन सा है? 7th दोस्तों मैं आपको अब नाम राइट बता देता हूँ। 7th है बेसिकली दोस्तों यहाँ पर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। कंपनी में देखिए ठीक है, मतलब ग्रो करती हुई दिख रही है, बट स्टिल फाइनेंशियल उतने ज़्यादा कंपनी के शानदार नहीं है, तो वो एक रीज़न है 7th पे रखने का। 8 पे दोस्तों करारो इंडिया आता है, बिकॉज आप देख ही सकते हो उसकी ना तो कोई ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है, बड़ा रीज़न, और वैल्यूएशंस तब भी ठीक है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों वैल्यूएशन से ज़्यादा ये है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो लो डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ करारो इंडिया पे अगर दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आए तो याद रखिएगा अप्लाई करना है, अदरवाइज ये भी अवॉइड वाला इशू रह सकता है। तो दोस्तों ये 8 आईपीओस थे बाय रैंकिंग, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। वापस से आपको एक बार बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ये देखिए लिस्ट है। पहला है डैम कैपिटल, दूसरा है ममता मशीनरी, तीसरा है सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स, चौथा है ट्रांस रेल लाइटिंग, पाँचवा है सनातन टेक्सटाइल्स, छठा है कॉनकॉर्ड एनवायरो, सातवां है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और आठवां है करारो इंडिया। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए कल के 5 आईपीओ से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। डैम, ममता, ट्रांस रेल, ये बढ़िया है। सनातन कॉनकॉर्ड को एक बार आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगले दिन के लिए सिनोरिस बेस्ट है, वेंटिव करारो को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल दोस्तों राय है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।